हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल परिधीज बैठ। तो फ्रेंड्स, आप लोग एक बूंद इश्क में देखेंगे कि मृत्युंजय अपना भेष बदल कर तारा से मिलने आता है और कहता है रद्दी के हुए 100 रुपए, अपना ख्याल रखना। और याद कर रहा होता है सब पुरानी यादों को। और फिर मृत्युंजय जाते जाते अपना मुंह पोंछता है और तभी नकली बाल नीचे गिर जाता है। और फिर आगे आप लोग देखेंगे रुद्र प्रताप कहते हैं नंदिनी से, अरे तुझे भी आज ही का दिन मिला था रद्दी वाले को बुलाने के लिए। और फिर नंदिनी कहती, कौन रद्दी वाला, मैंने किसी रद्दी वाले को नहीं बुलाया। और फिर रुद्र प्रताप कहते, नहीं बुलाया। और तभी भागते हुए जा रहे होते हैं रद्दी वाले को पकड़ने और देखते हैं कि रद्दी वाला तो चला गया है। और तारा से पूछते रुद्र प्रताप, तारा भी कहती है चला गया है वो। और कहते रुद्र प्रताप, जल्दी करो, ज्यादा दूर नहीं गया होगा, बुड्ढे को पकड़ो, उसको पकड़ कर लाओ, उसे भाग कर जाओ। और फिर तभी बाल उठाते हैं रुद्र प्रताप और नंदिनी कहती है, अरे ये तो सफेद बालों का गुच्छा है। और तभी रुद्र प्रताप कहते हैं, नहीं बॉबी जासूस, तेरा बोलना जरूरी है क्या, सफेद बालों का गुच्छा नहीं है, भवे हैं भवे, नकली भवे उस रद्दी वाले बुड्ढे की। और फिर कहते रुद्र प्रताप, यानी कि रद्दी वाला था ही नहीं, जासूस था उन नकाब पोसों का। और तभी तारा की तरफ देख रहे होते रुद्र प्रताप। और फिर तभी तारा कहती है, अरे मेरी तरफ क्या देख रहे हैं ऐसे, मुझे ऐसे मत देखिए, इसने इस नंदू ने ही तो बुलाया था उस रद्दी वाले को। और फिर नंदिनी कहती है, बकवास मत कर, मैंने किसी रद्दी वाले को नहीं बुलाया है। और फिर तारा कहती है, एक काम कर सकते हैं, हम ये हमला ना आगे पर टाल देते हैं। और फिर रुद्र प्रताप कहते हैं, आगे नहीं, अभी, हमला कल नहीं, अभी होगा, अभी। और फिर फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखेंगे कि जयराज वापस आ जाते हैं डिस्चार्ज होकर। मीठी स्वागत करती है आरती उतार कर। और फिर जयराज कहते हैं, अस्पताल में कितना भी ख्याल रखें पर घर घर होता है। और फिर आदि कहता, ठीक कहा आपने डैड। और फिर जयराज कहते हैं, बेटा घर घर वालों से बनता है और वहाँ जो प्यार मिलता है वो बिना किसी शर्त पर मिलता है। और तभी आदि कहता है, ये बात आपने बिल्कुल ठीक बोली डैड। और जयराज कहते हैं, आगे अगर घर के लोग आपस में नाराज हो जाएं और अलग हो जाएं तो वो घर घर नहीं रहता। और कहते हैं, जयराज आदि से मुझसे बात करो बेटा कि आप कभी मीठी से अलग नहीं होगे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे जयराज कहते हैं, अच्छा बेटा वो हॉस्पिटल का बिल कितना हुआ, किसने भरे पैसे। और फिर निर्मला कहती है, हॉस्पिटल के पैसों का इंतजाम आदि ने किया था और बाकी बिल युग ने भरा। और तभी जयराज कहते हैं युग से, थैंक यू बेटा। और फिर युग कहता है, अंकल आपने आदित्य को तो थैंक यू नहीं कहा, मुझे क्यों कहा। हाँ, शायद आप मुझे अपना नहीं समझते ना। और तभी जयराज कहते हैं, नहीं नहीं बेटा, आप तो हमारे लिए अपनों से बढ़कर हो। और फिर जयराज पूछते हैं आदित्य से, वैसे बेटा आपने पैसों का इंतजाम कहाँ से किया। और फिर आदित्य बताता है, डैड वो मेरा यूएसए का फ्रेंड रोशन, उसने पैसे ट्रांसफर करवाए थे। और आदित्य मीठी को देख रहा होता, मीठी आदित्य को, और युग भी देख रहा होता आदित्य को। और जयराज कहते, भगवान करे रोशन की खूब तरक्की हो। और फिर आगे आप लोग देखेंगे कि तारा कहती, मैंने तो उनके जासूस को ये खबर दे दी कि हमला कल होगा, पर रुद्र प्रताप तो आज ही अपनी फौज लेकर आ गया यहाँ, वो लोग तो बेचारे तैयार भी नहीं होंगे। और फिर कलावती पूछती है, रास्ता बता आगे का तारा से। तो कहती है, आगे से दाएं तारा। और फिर आगे जाती है और कहती है फिर से कलावती। तारा कहती है, शायद बाईं तरफ है। और कलावती कहती है, अरे अभी अभी कह रही थी तू कि तुझे सारे रास्ते पता हैं, ठीक से बता, नहीं तो अभी के अभी ही ठोक कर गाड़ दूंगी। और फिर तारा कहती है, अब मैं इन्हें ज्यादा देर तक नहीं भटका सकती है, मेरे पास कोई चारा नहीं है, भरोसा करना ही होगा। और फिर तारा लेकर जाती है और सोचती है, ही भगवान अब क्या होगा, ऐसे बचा पाएगा लीडर अपने ग्रोह को। तो ऐसे ही फ्रेंड्स आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही और मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए फ्रेंड्स, बाय बाय।